अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप जो हैं कुकिंग ऑयल के लेके उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और उसमें 1 टेबलस्पून मेथी दाना जो हम अचार में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पहले हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे उसी ऑयल में और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 200 ग्राम हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। मेरे पास टोटल जो है वो 8 लीटर लस्सी है जिससे मैं कड़ी रेडी कर रही हूँ। तो आप लोगों ने जो है रेसिपी को गौर से देखना है और मेरे वाले तरीके से कड़ी लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको प्याज को और लहसुन अदरक के पेस्ट को और हरी मिर्चों के जो पेस्ट है इसको हमने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सारे स्पाइसेस जो हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इनको 2 से 3 मिनट के लिए जो है मसाला इसको भून लें। और अभी इसमें 2 जो हैं करी पत्ते ऐड कर दें और 1 टेबलस्पून इसमें भर के जो है गरम मसाला पाउडर का ऐड कर दें। दूसरी साइड पे एक पतीली ले लें, उसमें तकरीबन मेरे पास टोटल जो लस्सी है वो 8 लीटर है। तो आप लोगों को मैं मेजरमेंट बता दूं, अगर आप लोगों के पास 1 लीटर लस्सी है तो उसमें हम 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। 1 लीटर लस्सी में 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। इस तरह से आप लोग अपनी लस्सी जो है उसकी मेजरमेंट कर लें और उसी हिसाब से आप लोग उसमें बेसन ऐड कर लें। यहाँ पे पहले थोड़ी सी लस्सी में सारा जितना भी बेसन मेजरमेंट के हिसाब से है वो ऐड कर लेंगे ताकि जो बेसन है उसकी गुठलियाँ ना बने। थोड़ी लस्सी में हम इसको पहले अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ सा मिक्सर बना लेंगे और बाद में सारी लस्सी जो है इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से जो बेसन है उसकी गुठलियाँ नहीं बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा जो है स्मूथ सा मिक्सचर हमारे पास रेडी होता है। अभी इसमें बाकी की जो लस्सी है वो भी ऐड कर देंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी लस्सी ऐड करते जाएं और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएं ताकि इसकी जो बेसन की गुठलियां हैं इसमें वो ना बने। इसी तरह से इसमें सारी लस्सी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन दूसरी तरफ हमारा जो मसाला है कड़ी के लिए वो रेडी है। तो अभी हमने जो है इसको एक स्ट्रेनर की मदद से हमने जो मिक्सचर है इसको छान के मसाले में ऐड कर देना है। ये एहतियातन ज़रूरी है इसलिए कि अगर बेसन में कोई गुठली रह गई हो तो वो जो है वो इसमें मसाले में ऐड ना हो। तो इस तरह से वैसे तो कोई गुठली नहीं है लेकिन एहतियातन आप लोग जो है इसको इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे जो है कड़ी इसको उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इस स्टेज पे कड़ी के पास खड़े होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर तो ये कड़ी जो है इसमें बॉयल आ जाए तो फिर ये इस तरह से जब कड़ी में बॉयल आ जाएगा तो इसको हमने इसके पास तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए खड़े होना है ताकि जो कड़ी है इसमें मज़ीद बॉयल ना आए और ये पकने लग जाए। जब कड़ी पकने लग जाएगी तो इसको हमने हल्का सा इसके ऊपर साइड पे एक साइड से ढाँप देना है इसको और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लगते हैं कड़ी को पकने में। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 घंटे तो हमें भी हो चुके हैं।
यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे लगा लें हो चुके हैं इसको पकते हुए। और जो ऑयल है कड़ी तकरीबन यहाँ पे रेडी है, और जो कड़ी है इसकी जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे तकरीबन जो कड़ी है वो रेडी है। दूसरी तरफ हम पकौड़ों के लिए सामान रेडी कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम पकौड़े रेडी कर यहाँ लेंगे। पे मैंने तकरीबन 1 कप जो है पालक उसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने, और 2 से 3 आलू लेके उनको इस तरह से बारीक चॉप कर लें, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको इस तरह से बारीक चॉप करके सभी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। अभी यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, वन टेबल स्पून भर के जो है इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी ले लें, या अगर आप लोगों के पास घर में सुखाई हुई मेथी है तो वो इसमें ऐड कर दें। तकरीबन 2 टेबलस्पून मेथी के ऐड कर दें, और 2 टेबलस्पून जो है इसमें खुश्क धनिया जो है वो ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया काट के वो ऐड कर लें। और अभी इसमें तकरीबन 3 से 4 कप मेरे पास जो हैं वो बेसन है वो ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जितना पानी रिक्वायर है उतना पानी इसमें ऐड करके इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेंगे। यहाँ पे मिक्सचर रेडी है। अभी हम पकोड़े फ्राई करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े जो हैं आप इस तरह से फ्राई कर लें। कड़ी के नीचे से आंच जो है वो बंद कर दें। जब कड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर इसमें आप लोग पकोड़े ऐड कर दीजिएगा। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखा करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और आप लोगों ने कड़ी पकौड़े की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। यहाँ पे पकौड़े जो हैं वो तकरीबन रेडी हैं। पकौड़े निकाल के आप लोग कड़ी में ऐड करें, और कड़ी के ऊपर पकौड़े ऐड करने के बाद आप जो है सब्ज़ धनिया काट के वो ऐड कर दें। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी कड़ी जो है वो बिल्कुल बनके रेडी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।